बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज का मेरा व्हाट्सएप कंप्लीट कोर्स चैप्टर नंबर 2 है और आज मेरा इस चैप्टर में ग्रुप के हवाले से तमाम सेटिंग्स को एक्सप्लेन करना है। आपने वीडियो तवज्जो से देखनी है। मैं आपको तमाम सेटिंग्स के बारे में और उनके इस्तेमालात, फ़वाइद और नुकसान के बारे में आगाह करूँगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की जानिब। यहाँ हम एक ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर अगर हम 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। ऐड मेंबर यानी हम शामिल कर सकते हैं। दूसरा है ग्रुप इन्फो। इसके अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, मैं ये बाद में आकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे अगला ऑप्शन है ग्रुप मीडिया, यानी कि आपके पास मीडिया की मुख्तलिफ फाइल जो हैं, मीडिया में वीडियोज़ वगैरह, डॉक्स वगैरह, लिंक्स वगैरह, ये कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ से वापस आ जाते हैं। इससे अगला ऑप्शन है सर्च का। मिसाल के तौर पर आपके पास इतने सारे कंटेंट पड़े हैं कि आपको ढूंढने में दुश्वारी हो रही है, तो जो भी आप कंटेंट का आप नाम लिखेंगे, आपको नाम से याद है, तो वो कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। जिस तरह से मैं ढूंढता हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम सोल्यूशन, सर्च करते हैं तो ये देखिए, ये कंटेंट जो नेटवर्क प्रॉब्लम सोल्यूशन के बारे में था, ये सामने आ गया है। वापस आ जाते हैं। इससे अगला मेन्यू है म्यूट नोटिफिकेशन। अगर आप इसका इंतखाब करते हैं तो आपको आने वाली नोटिफिकेशन म्यूट हो जाएंगी, यानी उनकी आवाज़ नहीं आएगी। इससे अगला ऑप्शन है डिसअपीयरेंस मैसेजेस, यानी कि जो मैसेजेस आपके पास आते हैं वो आपके पास कितने दिन रहने चाहिए। 24 घंटे रहने चाहिए, 7 दिन तक रहने चाहिए, 90 दिन तक रहने चाहिए, या अगर आप इस फीचर को ऑफ कर देंगे तो फिर आपको खुद डिलीट करना होगा। वापस आते हैं। इससे अगला फीचर है चैट थीम। चैट थीम का सीधा सा मतलब है आप अपने चैट की थीम में जो भी आपको थीम पसंद है तब्दील कर सकते हैं। पहले ये लगी हुई थी, मिसाल के तौर पर अब मैं ये लगाना चाहता हूँ, तो देखें ये चैट थीम। जैसे ही ऊपर मैं ओके करूँगा तो वो पूछ रहा है सेट करना चाहते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, वापस आ जाते हैं। इससे अगला ऑप्शन है मोर का। मोर के अंदर अगर हम जाते हैं तो पहला ऑप्शन है क्लियर चैट का, ठीक है। यानी कि अगर आपको एक एक मैसेज डिलीट नहीं करना और आप वक्त बचाना चाहते हैं और तमाम चैट को क्लियर करना चाहते हैं, तो जब आप यहाँ से क्लियर चैट करेंगे पूरी की पूरी आपकी चैट क्लियर हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है एक्सपोर्ट चैट का, यानी आप किसी और को अगर चैट भेजना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ऐड शॉर्टकट का। अगर आप यहाँ से ऐड शॉर्टकट करेंगे तो होम स्क्रीन पर आपके ग्रुप का एक शॉर्टकट बन जाएगा। आप उसके ऊपर प्रेस करने के बाद डायरेक्ट ग्रुप में पहुँच जाएंगे। व्हाट्सएप का इंटरफेस आपके सामने नहीं आएगा। आगे है ऐड टू लिस्ट। अगर आप इस ग्रुप को किसी लिस्ट के अंदर रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर, या मुख्तलिफ कैटेगरी के हिसाब से रखना चाहते हैं, तो आप उस कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है रिपोर्ट का। अगर आप ग्रुप के बारे में रिपोर्ट करना चाहते हैं। आखिरी ऑप्शन है यहाँ पर एग्जिट ग्रुप का। अगर आप ग्रुप से निकलना चाहते हैं। अहम सेटिंग्स हैं जो मैंने आपको बताया था। ग्रुप इन्फो में जाते हैं। ग्रुप इन्फो में जाने के बाद यहाँ से आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं। ये ग्रुप को ऑडियो कॉल चली जाएगी। अगर आप वीडियो पर टैप करते हैं तो वीडियो कॉल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो मज़ीद मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन वही सर्च वाला है कि आप मुख्तलिफ कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। अगर इसी जगह पर रहते हुए हम 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से ऐड मेंबर यानी नए मेंबर को शामिल कर सकते हैं। चेंज ग्रुप नेम यानी ग्रुप का नाम तब्दील कर सकते हैं। और ग्रुप परमिशन, ठीक है, ये नीचे भी फीचर आ जाएगा, लेकिन यहीं से देख लेते हैं। ये ग्रुप परमिशन के अंदर जो है ये अहम ऑप्शन है जो समझने वाली सेटिंग है। मिसाल के तौर पर आपने ग्रुप बनाया हुआ है तो इन 4 ऑप्शन को आपको समझना निहायत ज़रूरी है। पहला ऑप्शन है एडिट ग्रुप सेटिंग। अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो आपकी ग्रुप सेटिंग को तब्दील कर सकते हैं। उसके अंदर जो मर्जी कर सकते हैं, जिस तरह का वॉलपेपर मुंतखब करें, जिस तरह से टाइटल लिखना चाहें, जो भी करना चाहें, उनको तमाम अख्तियारात मुहैया होंगे। यहाँ से मैं इसे ऑफ रखना चाहूँगा। दूसरा ऑप्शन है सेंड न्यू मैसेज। इसका मकसद ये है कि अगर ये फीचर ऑफ है तो आपको कोई मैसेज नहीं कर पाएगा, सिर्फ एडमिन ही मैसेज भेज सकेगा। अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो इसका मतलब है तमाम मेंबर्स ग्रुप में मैसेजेस कर सकते हैं। इसे मैं ऑन रखना चाहता हूँ। इससे अगला ऑप्शन है ऐड अदर मेंबर्स। अगर इस ऑप्शन को आप ऑन रखते हैं तो इसका मकसद ये होगा कि तमाम मेंबर जो हैं वो मज़ीद जिस मेंबर को चाहें ऐड कर सकते हैं। इसे मैं ऑफ रखना चाहूँगा। मैं अपनी मर्जी के फ्रेंड्स को शामिल करूँगा। अगला ऑप्शन ये है अप्रूव न्यू मेंबर्स। अगर आप इस टॉगल को ऑन रखते हैं तो
तो इसका मतलब ये होगा कि जब कोई न्यू मेंबर शामिल होना चाहेगा तो पहले आप उसको मंजूरी देंगे, अप्रूव देंगे, तब वो ग्रुप में शामिल हो सकेगा, वरना नहीं। अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो फिर इसका मकसद ये होगा कि जो भी नया मेंबर आपके ग्रुप में शामिल होना चाहे वो डायरेक्टली हो सकता है आपकी मंजूरी के बगैर। इसे मैं ऑन रखना चाहूँगा। यहाँ पर आखिरी फीचर जो है यह है एडिट ग्रुप एडमिन, मतलब वो एडमिन जो ग्रुप की मालूमात को एडिट कर सकते हैं, किसी को शामिल कर सकते हैं, किसी को निकाल सकते हैं, या एडमिन आपस में भी एक दूसरे से जिम्मेदारियां ले दे सकते हैं। यहाँ से अगर मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ और किसी को मैं एडमिन के तौर पर शामिल करना चाहता हूँ तो उसे सिलेक्ट करने के बाद जैसे भी मैं ओके करूँगा तो वो एडिट ग्रुप एडमिन का हिस्सा बन जाएगा। यानी अब जो मेरे पास अख्तियारात हैं वो भी दूसरे एडमिन के पास अख्तियारात हैं। यहाँ से भी वापस आ जाते हैं। इससे अगला फीचर है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन में अगर हम जाते हैं, यहाँ पर है मैसेजेस के म्यूट। अगर इस टॉगल को हम ऑन कर देते हैं तो इसका मकसद ये होगा कि ये 8 घंटे तक या 1 हफ्ते तक या हमेशा के लिए, मुख्तसरन ये कि आप जितना भी टाइम सेट करना चाहेंगे उतनी देर तक आपको नोटिफिकेशन म्यूट मिलेंगी, यानी कि नोटिफिकेशन की आवाज़ नहीं आएगी। तो इस ऑप्शन को भी हम कैंसिल कर देते हैं। तो अगला फीचर है नोटिफाई फॉर ऑल। इसका मकसद ये है कि अगर आप ऑल पर सिलेक्ट करते हैं तो जो भी आदमी मैसेज भेजेगा पूरे ग्रुप में से आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आप हाईलाइट्स वाला सिलेक्ट करते हैं तो इसका मकसद ये होगा कि जो आदमी आपको नोटिफिकेशन भेजने से पहले आपके नाम से पहले @ अलामत लगाकर आपका नाम मेंशन करेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। जिस तरह ये नीचे नाम से पहले यानी मेंशन नाम से पहले @ लगाना ज़रूरी होगा। वापस आते हैं। अगला फीचर है नोटिफिकेशन ट्यून का। यहाँ से आप अपनी ट्यून सेट कर सकते हैं कि मुझे नोटिफिकेशन पर कौन सी ट्यून पसंद है। इससे अगला ऑप्शन ये है वाइब्रेट का, यानी आपका फ़ोन नोटिफिकेशन आने पर थरथराए या नहीं। आगे जाते हैं, एडवांस सेटिंग है। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ऊपर वाला है लाइट। ये पहले वाले मोबाइल्स में एक फ्रंट साइड कैमरे के साथ साथ एक छोटी सी लाइट हुआ करती थी, यानी जब आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो तो जो फ्रंट कैमरे के साथ छोटी LED लाइट होती थी वो किस रंग में होनी चाहिए, जबकि आज के जदीद मोबाइलों में वो LED लाइट नहीं है। अगला ऑप्शन है यूज हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन। अगर आपका ये फीचर टिक मार्क है तो इसका मकसद ये है कि जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा ऊपर स्टेटस बार में वो आपको उसके अंदर पढ़ने के लिए कुछ डिटेल मिलेंगी जो आप बिना ऐप खोले वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर इसको आप हटा देते हैं तो फिर सिर्फ आइकॉन के साथ आपको नोटिफिकेशन मौसूल होगा और ऐप को ओपन करने के बाद आप उसको पढ़ सकेंगे। वापस आ जाते हैं। आखिरी फीचर है कॉल का, नीचे है म्यूट। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपकी जो कॉल हैं उनके लिए टाइम सेट कर सकते हैं कि 8 घंटे तक म्यूट कॉल होनी चाहिए, 1 हफ्ते तक हमेशा के लिए। तो यहाँ से हम वापस आ जाते हैं। कॉल्स को म्यूट करने का कोई मकसद नहीं, यहाँ से भी वापस आ जाते हैं। इससे अगला फीचर है मीडिया विजिबिलिटी का। अगर हम मीडिया विजिबिलिटी को ऑन करते हैं तो इसका मकसद ये होगा कि जो भी हमारे पास चैट्स कंटेंट आते हैं, यानी ऑडियो, वीडियो, फोटोज़ या मुख्तलिफ फाइल्स आती हैं, अगर यहाँ से हम इसे ऑन कर देंगे तो फ़ोन में हमें खुद सेव करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली फ़ोन गैलरी में सेव हो जाएंगी। अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो उससे आपका डाटा बच सकता है और जो ज़रूरत की फाइल है वो आपको डाउनलोड करनी होगी। अगर यहाँ से मैं ऑन करना चाहता हूँ तो मेरे पास एडवांस चैट प्राइवेसी का ऑप्शन ऑन है, तो इसीलिए यहाँ से मैं अभी ऑन नहीं कर पाऊँगा जब तक उस फीचर को मैं ऑफ नहीं कर दूँगा। अगला फीचर इनक्रप्शन का है। यह फीचर खुद ब खुद ऑटोमेटिक तौर पर फाल होता है व्हाट्सएप की तरफ से। ये यानी कि 2 राब्तों के दरमियान या ग्रुप पूरे के दरमियान आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मकसद ये है कि ये एंड टू एंड करप्टेड सिस्टम है, यानी हिफाजती तौर पर आपका डाटा दरमियान में हैक होने के खतरात से महफूज रखता है। अगला ऑप्शन है डिसअपीयरेंस मैसेज का। अगर इसे हम ऑफ रखते हैं तो हर पैगाम हमें खुद क्लियर करना होगा या डिलीट करना होगा। अगर यहाँ से हम टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं तो उतनी टाइम यानी 24 घंटे, 7 दिन, 90 दिन के बाद जो है व्हाट्सएप उस पैगाम को खुद ब खुद तौर पर डिलीट कर देगा। अगला ऑप्शन है चैट लॉक का। ये चैट लॉक का ऑप्शन आप ऑन कर सकते हैं कि मेरी चैट को कोई देख ना सके। यहाँ से हम इनेबल कर देते हैं, फिंगर वेरिफिकेशन दे देता हूँ तो ये चैट
लॉक हो जाएंगी और ये मेन इंटरफेस पर ये पूरा ग्रुप नज़र नहीं आएगा। इसके लिए करना ये होगा कि मुझे जाना होगा मेन मेन्यू में, यहाँ पर मुझे अपना कोड टाइप करना होगा जो मैंने चैट लॉक के लिए लगाया हुआ है। जैसे ही मैं अपना कोड टाइप करूँगा तो मेरे पास लॉक एंड चैट वाला फीचर सामने आ जाएगा। फिर यहाँ से मैं उस चैट में पहुँच सकता हूँ। तो इस फीचर को अभी ऑफ कर देते हैं। अगला ऑप्शन है एडवांस चैट प्राइवेसी का। ठीक है, ये बहुत समझने वाली चीज़ है। अगर इसे आप ऑफ रखते हैं तो इसका मकसद ये है कि आपके पैगामात कोई अपनी गैलरी में महफूज कर सकता है, किसी के साथ शेयर कर सकता है, यानी कि एक्सपोर्ट कर सकता है और जिस तरह से चाहे आपके पैगामात और आपके कंटेंट को इस्तेमाल में ला सकता है। अगर आप यहाँ से एडवांस चैट प्राइवेसी को ऑन कर देते हैं तो फिर इससे होगा ये कि आपकी तमाम चैट हिफाजत के साथ वो देख सकता है, सुन सकता है, मगर ना तो अपनी गैलरी में महफूज कर सकता है, ना ही दूसरों को शेयर कर सकता है या एक्सपोर्ट कर सकता है। अगला फीचर है ग्रुप परमिशन का, जो वजाहत के साथ पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इससे अगला फीचर है ऐड ग्रुप टू आ कम्युनिटी। जिस तरह से हम मुख्तलिफ मेंबर्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ ग्रुप्स को इकट्ठा करके एक कम्युनिटी बनाई जा सकती है। यानी ये एक वसी रेंज तक की काम करने की नौयत है। यानी बहुत सारे ग्रुप जब इकट्ठे होकर मिल जाते हैं तो वो कम्युनिटी होती है। यहाँ से हम यानी कि अपने ग्रुप को किसी कम्युनिटी के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो देखें नीचे गेट स्टार्टेड करेंगे और आगे हमें कम्युनिटी का ऑप्शन मिलेगा। आप अपनी कम्युनिटी का नाम रखें, फिर उसकी मज़ीद मालूमात देने के बाद जो है हमें नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई कम्युनिटी नहीं है तो हम वापस आ जाएंगे। इससे नीचे वाला फीचर है ऐड मेंबर्स। यानी मज़ीद मेंबर्स को अगर ग्रुप के अंदर हम शामिल करना चाहें तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने मेंबर को यहाँ से हम सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये हमारे मेंबर्स ऐड हो जाएंगे। वापस आ जाते हैं। इससे अगला और आखिरी फीचर ये है इनवाइट विया लिंक और QR कोड। इसके ज़रिए हम एक QR कोड या एक लिंक भेज सकते हैं जिसके ज़रिए नए मेंबरान को शामिल कर सकते हैं और वो उस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उनकी रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी ऐड करने के लिए। तो यहाँ से हम अप्रूव करेंगे तो वो हमारे ग्रुप के अंदर मेंबर्स के तौर पर शामिल हो सकते हैं। या QR कोड को स्कैन करें तो फिर भी वो अपनी रिक्वेस्ट हमारे ग्रुप में भेज सकते हैं और आगे हम अप्रूव कर सकते हैं। जिस तरह के इसका इंटरफेस देखते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से सेंड लिंक विया व्हाट्सएप के ज़रिए, शेयर माई स्टेटस के ज़रिए, लिंक को कॉपी करके डायरेक्ट कहीं पर पेस्ट करना, सेंड विया SMS के ज़रिए यानी मेल के ज़रिए, या मुख्तलिफ जो भी ऑप्शन हैं इन तमाम के ज़रिए हम अपना लिंक सेंड कर सकते हैं मज़ीद मेंबर्स को शामिल करने के लिए। तो आज की जो व्हाट्सएप ग्रुप की तमाम सेटिंग्स थी वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी है, आपका कोई फ़ायदा हुआ है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे साथ साथ दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि मेरी मुख्तलिफ ऐप्स और मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग्स और तमाम फ़ोन सेटिंग्स के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फुल कोर्सेज पर वीडियोस आती रहेंगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो हम मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।